प्रियंका गांधी वो कहती हैं जब 18 साल से कोई सत्ता में होता है तो इतने साल रहने के बाद एक आलस सा आ जाता है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब वो सत्ता कभी छोड़ने वाला नहीं है। आपके व्यवहार में यही दिखता है। क्या दिखता है? छोड़ने वाले नहीं, एक आलस आ गया है कि काम करना नहीं, सत्ता जानी नहीं है। मेरे साथ एक दिन कांग्रेस का कोई नेता सवेरे से रात तक दौरा कर ले, 24 घंटे में से 19-19, 20-20 घंटे काम करता। क्या रूटीन है आपका? सवेरे 5 बजे उठता हूं और रात को 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच सोता हूं। बाकी अगर देखेंगे तो एक आध दिन आपकी टीम चली चले मेरे साथ के लिए। सुबह से लेकर रात तक काम काम और काम, इसलिए कि जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ ना चला जाए। अब रूटीन बताऊंगा तो कई तरह की चीजें, मैं पेड़ भी लगाता हूं, मैं गाय को रोटी भी खिलाता हूं, मैं पूजा भी करता हूं, मैं विकास के कामों की बैठ के भी करता हूं, मैं जनता से चर्चा और बातचीत भी करता हूं, योजनाएं भी बनाता हूं, इम्प्लीमेंट भी करता हूं, कई तरह की चीजें हैं दिन भर। और कमलनाथ जी जब सीएम थे तो कैसा उनका पता क्या चलता था? अब उनने मुझे नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ थे वो आए, उनने बताया। बोले हम जब मिलने जाते थे तो आधा मिनट में कहते चलो 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 बहुत काम है, तो हमने भी परमानेंट कह दिया चलो चलो तुम भी चलो। एमएलए के लिए टाइम नहीं, मेरे पास 24 घंटे 25 घंटे नहीं, 24 घंटे 25 घंटे नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है भैया। अच्छा, प्रियंका जी ने ये भी कहा 18 साल में 22,000 घोषणाएं कर दी आपने, कम से कम 22,000 नौकरियां तो दे देते। फिर उन्होंने ये कहा कि जो 3 साल की सरकार अभी जो चली आपकी, इसमें सिर्फ आपने 21 नई नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा मैंने 3 बार चेक कराया अपने दफ्तर से, ये जानकारी सही है। बड़ी विद्वान है। अच्छा, उनका सलाहकार कौन है ये भी देखना पड़ेगा। चेक कौन से करवाया है? जिससे चेक करवाया है उसका चेकअप करवाना पड़ेगा मुझे। सब जानते मैंने नियुक्ति पत्र कितने बांटे। केवल 8-9 महीने में 65,000 नियुक्ति पत्र हम अपने हाथों से बांटे। कई भर्तियां प्रक्रिया में हैं अभी। हमने कहा था 1 साल में 1 लाख, तो 1 लाख भर्ती या तो हो चुकी है या प्रक्रिया में है। और रोजगार के बाकी चीजें अलग है। हमने तो सीखो कमाओ जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, काम सीखो और उसके बदले में 8 से लेकर 10,000 रुपया लो और बाद में काम सीखने के बाद परमानेंट जॉब मिल जाए, ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई है। अब पता नहीं उनको कौन सलाह दे देता, वो पीछे से कोई ने लिख के दे दिया होगा कि वो कितनी 22 दी 27 दी, कोई ने लिख के दे दिया होगा उनको। मुझे शिवराज जी, अब 2 ऐसे वर्गों की मैं बात करने जा रहा हूं जो थोड़ा आपसे छिटक गया था 2018 में, तो आपने उसके लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किया है आप दोबारा आने के बाद सत्ता में? पहले किसानों की बात करते हैं। कर्ज माफी की बात हुई, वो दावा करते हैं कमलनाथ जी मैंने 27 लाख लोगों के कर्ज माफ किए, फिर मेरी सरकार इन लोगों ने छीन ली तो मैं बाकी नहीं कर पाया। लेकिन आपने कर्ज माफी का वादा नहीं किया, आपने कर्ज के ब्याज का वादा किया है। तो ये इसमें कितनी राजनीति है और आपकी इसमें इकोनॉमिक्स क्या है आपकी पार्टी की? एक तो अगर वो कर्जा माफ कर रहे थे तो मैं गंभीरता से कह रहा हूं, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ आए, इस्तीफा दे के आए, उसके बाद चुनाव लड़े, और जब चुनाव लड़े तो जो लोग 3-3 हजार वोट से जीते थे वो 50-50 हजार वोट से जीत के बाई इलेक्शन में आए। तो जनता का जनादेश प्राप्त करने के बाद हम सरकार में रहे। उनने कर्जा माफी की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच देखिए, उन्हें छोटे किसानों को अभी ध्यान रखा और उन्होंने तय किया कि हम हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल देंगे। हम सरकार में हमने 4,000 देने शुरू कर दिया, अब हमने 6,000 देने शुरू कर दिए, तो 6 दूनी 12,000 ये हमारे जाते हैं लगभग 83 लाख किसानों के खाते में। जो छोटे छोटे किसान उनके खाते में पैसा जाते हैं। कई लोग कर्जा लेते ही नहीं है, वो कर्जदार है ही नहीं, और इसलिए सबके साथ न्याय हो जाता है। अब ब्याज की बात कर रहे थे, ब्याज मैंने इसलिए कि कर्जा माफी के चक्कर में कई ने अपना कर्जा चुकाया नहीं, और कर्ज नहीं चुकाया तो कर्ज की बोझ, गठरी का बोझ उनके सर पर इतना बढ़ गया कि वो चुकाते नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि ब्याज मैं भर देता हूं, क्योंकि हम तो 0% ब्याज पर कर्जा देते थे। तो 2,200 करोड़ रुपया ब्याज के हमने किसानों का भरवाने का काम किया। और ऐसी एक नहीं, अनेकों चीजें हमने किसान के लिए की। विस्तार में जाऊंगा तो शायद समय बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन बढ़ाना, ठीक दाम देना, प्राकृतिक ठीक दाम के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
प्राकृतिक आपदा जाए तो उसकी भरपाई करना, किसान के लिए एक नहीं अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं। और सबसे बड़ी सौगात दी तो सिंचाई की सौगात। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन से सिंचाई की क्षमता हमने बढ़ा के कर दी 47 लाख हेक्टेयर। और अब हमारे जो काम चल रहे हैं वो 65 लाख हेक्टेयर पे चल रहे हैं और नई जो योजना बना रहे हैं उसमें 100 लाख हेक्टेयर तक हम ले जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।